बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 2। नौजवान ने जल्दी से वजू करके अजान देनी शुरू की। वो निहायत खुशगुलू थे। उनकी आवाज ने फिजा में तरन्नुम पैदा कर दिया। तमाम औरतें और लड़कियां खेमों के दरवाजों पर आ खड़ी हुई और अजान सुनने लगी। रिहाना भी साहिबान से बाहर आकर सुनने लगी। लेस ने एक लंबा खेमा नमाज के लिए वक्फ कर रखा था। अजान खत्म होकर नमाज शुरू हुई। दरवेश ने अमामत की। नमाज पढ़कर दरवेश और नौजवान साहिबान के सामने फर्श पर आ बैठे। थोड़ी ही देर में कई और लोग भी आ गए। सब अपने साथ खाना लेकर आए थे। लेस ने भी खाना मंगवा लिया। दस्तरखान बिछ गया और उन सब ने मिलकर खाना खाना शुरू किया। चूंकि हर एक का खाना अलग अलग था, इसलिए मुख्तलिफ किस्म के खाने जमा हो गए। सब ने खूब शिकम शेर होकर खाना खाया। खाना खाने के बाद और लोग तो चले गए, सिर्फ लेस और दरवेश ही बैठे रह गए। दरवेश ने नौजवान से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? नौजवान ने जवाब दिया, मेरा नाम मसरूर है। उस वक्त रिहाना भी आ गई। वो भी लेस के पास बैठ गई। मसरूर ने लेस से दरियाफ्त किया, आप कहां से आ रहे हैं और कहां जाने का कस्द है? लेस ने जवाब दिया, मैं इराक से आ रहा हूं, दिल्ली जाने का इरादा है, सियाहत की गरज से आया हूं। अफसोस यह है कि आप मेरे साथ तेज नहीं चल सकते, वरना मैं आपको अपने साथ ले जाता। मसरूर ने लेस की बात का जवाब देते हुए कहा, लेस, हम भी 2-3 रोज में पहुंच ही जाएंगे। मसरूर, अगर मुनासिब मालूम हो तो गरीब खाने ही पर कयाम कीजिएगा। दरवेश, बेटा तुमने खूब कहा। मसरूर, इन्हें अपने मकान पर ही ठहराना। मसरूर, मेरी तो यही तमन्ना है। लेस, मगर मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। मसरूर, मुझे तकलीफ नहीं राहत होगी। लेस, लेकिन मेरे साथ लोग ज्यादा है। मसरूर, फिर क्या है, खुदा ने मुझे इस कदर दे रखा है कि मैं आप सबकी खिदमत कर सकता हूं। मेरा यह मतलब नहीं है कि आप हम सबको मेहमान रखें, बल्कि मेरा तो मकसद यह है कि इतने लोगों के ठहरने को जगह कहां से आएगी? मसरूर, मेरा मकान बड़ा है। अव्वल तो उसमें सबकी गुंजाइश निकल सकती है। दूसरे, मेरे मकान के सामने काफी मैदान है, उसमें सबके खेमे नस्ब हो सकते हैं। लेस, बस तो फिर हम वहीं ठहरेंगे। मसरूर, दिल्ली बहुत बड़ी है, मैं फैरोजाबाद में रहता हूं, आप वहीं आ जाएं। लेस, फैरोजाबाद दिल्ली से कितनी दूर है? मसरूर, 5 कोस है, लेकिन दिल्ली से फैरोजाबाद तक इस कसरत से आमदोरफ्त रहती है कि तमाम सड़क पर मेला सा लगा रहता है। दरवेश, अब यह मरहला तो तय हो गया, तुम ये सुनाओ कि ठट्टा की लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? मसरूर, अभी अर्ज करता हूं। लेस, भाई माशाल्लाह, तुम वाकयात खूब बयान करते हो, इसी तरह बयान करना जिस तरह पहले बयान किए थे। मसरूर, बहुत अच्छा। उस वक्त चांद निकल आया था और चांदनी की सफेद चादर हर तरफ फैल गई थी। ये सब चांदनी के नूर में नहा रहे थे। रिहाना का चेहरा चांदनी में चमक रहा था। वो हूरों की शान से बैठी थी और कभी कभी मसरूर को देख लेती थी। मसरूर की नजर भी गाहे बगाहे उस बुते गुलनार पर पड़ जाती थी। मसरूर ने कहना शुरू कर दिया, सुल्तान फिरोज शाह को ख्याल हुआ कि शायद दूसरे दिन भी सिंधी किले से बाहर निकलकर हमला करेंगे। चुनाचे उन्होंने लड़ाई की तैयारी कर ली थी, लेकिन सिंधियों को किले से बाहर निकलने की जुर्रत न हुई। हालांकि अगर उस रोज वो हमला करते तो शायद मुसलमान उनका मुकाबला ना कर सकते, क्योंकि लश्कर का हर सिपाही एक दिन की जंग में थक कर चूर हो चुका था। इस पर गजब यह हुआ कि उन्हें पेट भरकर खाना नसीब ना हुआ। कई दिन इंतजार करते करते गुजर गए, मगर सिंधी फिर किले से बाहर ना आए। चुनाचे सुल्तान ने उस तरफ से मुतमईन होकर फिर चंद रिसाले रसद लाने के लिए भेजे। उनमें से बाज कुछ गल्ला ले आए, उससे लश्कर में ईद हो गई। गोया सूखे धानों में पानी पड़ा। तमाम लश्कर को रसद तकसीम कर दी गई। अब बरसात का मौसम शुरू हो गया, बारिश होने लगी, दरियाए सिंध में तुगयानी आने लगी। सुल्तान ने बरसात का मौसम वहां गुजारना मुनासिब न समझा। उन्होंने मुशीरों से मशवरा लिया। सब ने बिला इत्तेफाक कहा कि अभी तक घोड़ों में वबा बाकी है, गल्ले का कहत है, अब बारिशें शुरू हो गई हैं। इस दरिया में इस कदर तुगयानी आती है कि अक्सर देहात बह जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी रोज दरिया का रुख लश्कर की तरफ आ गया तो सब कुछ बहा ले जाएगा। इसलिए मुनासिब यही है कि फिलहाल ठट्टा का मुहासरा उठा लिया जाए और गुजरात में चलकर कयाम किया जाए, ताकि सिपाही और घोड़े आसूदा हो जाएं। बादशाह खुद यही सोचे बैठे थे, मगर अंदेशा यह था कि लश्कर के कूच के वक्त कहीं सिंधी ये ख्याल करके कि शाही लश्कर भागा जाता है, पीछे से हमला न कर दें।
चुनाचे उन्होंने उसका इजहार फौजी अफसरों से किया। जफर खान निहायत बहादुर सिपह सालार था। उसने कहा, यह खौफ मुझे भी है, लेकिन यह इंतजाम हो सकता है कि कुछ लश्कर किले के सामने फरोकश रहें और बाकी तमाम लश्कर कूच कर जाए। इस तरह शायद किला वालों को शाही लश्कर के कूच की इतला ना हो सके और जो दस्ता रह जाए वो रात के वक्त चल पड़े। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को यह तजवीज पसंद आई। उन्होंने कहा, तमाम लश्कर में ऐलान कर दिया जाए कि दिन में तैयारी कर लें और पिछली रात को कूच कर दें। अफसरों ने उस राय को बहुत पसंद किया। अब यह मसला जेर बहस आया कि किस अफसर को मां उस दस्ते के पीछे छोड़ा जाए। जफर खान ने कहा, आप मुझे पीछे छोड़ दें। चुनाचे यही तय हो गया। जफर खान रात को अपना लश्कर लेकर तमाम सिपा से आगे फरोकश हो गए। अगले दिन लश्कर ने कूच की तैयारी शुरू की। हमारे लश्कर में बाज सिंधी भी थे। अगरचे ये लोग मुलाजिम थे मगर जासूसी भी किया करते थे। शाही लश्कर की इतलाएं जाम को पहुंचाया करते थे। उन तमाम सिंधियों को जफर खान के लश्कर में पहुंचा दिया गया। आधी रात के बाद लश्कर ने कूच करना शुरू कर दिया। सुबह शादी के वक्त सुल्तान रवाना हुए। मुझे सुल्तान ने हुक्म दिया कि 500 सवारों के साथ अपनी जगह मुकीम रहूं। अगर दुश्मन जफर खान पर हमला करे तो मैं मौका मुनासिब देखकर हमला कर दूं। चुनाचे मैं बदस्तूर मुकीम रहा। हम सब ने सुबह की नमाज पढ़ी। जफर खान हमसे कुछ फासले पर आगे ठहरे हुए थे। उनके साथ 5000 सवार थे। दोपहर तक तो खैरियत रही, कोई वाकया पेश नहीं आया। मगर जिस वक्त आफताब निस्फुल निहार पर पहुंचा तो दफातन किले के फाटक खुले और सिंधी फौजें बाहर निकलनी शुरू हुई। जफर खान ने उन्हें किले से निकलते देखते ही अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। मैं एक टेले पर चढ़ गया और किले की तरफ देखने लगा। मैंने सिंधियों के निशान गिने, 15 थे। ये हमें पहले से मालूम था कि हर निशान के नीचे 1000 प्यादे होते हैं। मेरे अंदाजे में 15,000 सिंधी मैदान में निकल आए थे। जफर खान ने अपने लश्कर की लंबी 2 सफ़े कायम की और सिंधियों के हमलावर होने का इंतजार करने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी जगह से हरकत ना की। शायद वो किसी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि जोहर का वक्त आ गया और जफर खान ने मां अपने तमाम लश्कर के निहायत इत्मीनान से जोहर की नमाज पढ़नी शुरू की। इरादा मेरा भी हुआ कि मैं भी नमाज पढ़ूं, मगर फिर सोचा कि कहीं सिंधी जफर खान और उनके लश्कर को नमाज पढ़ते देखकर हमला न कर दे। इसलिए मैंने अपने दस्ते को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। सिंधी भी दूर से जफर खान को नमाज पढ़ते देख रहे थे। दफातन उन्होंने हरकत की, मगर जफर खान और उनके हमराहियों ने नमाज से फरागत हासिल कर ली थी। जो ही सिंधी उनके पास पहुंचे, उन्होंने निहायत बहादुरी से उन पर हमला कर दिया। सिंधी भी हमलावर हुए। जंग शुरू हो गई। दूर से सफेद तलवारें धूप में जगमगाती हुई उठती और इंसानी सफों में डूबती नजर आ रही थी। मैंने फौरन अपने दस्ते को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। हम सब ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और घोड़ों पर सवार हो गए। उस वक्त जफर खान की सिंधियों से निहायत खूनरेज जंग हो रही थी। सिंधी उन्हें नरगे में लेना चाहते थे, लेकिन जूं जूं सिंधी इधर उधर पहलुओं पर बढ़ते थे, जफर खान अपनी सफों को और कुशादा करते जाते थे। तलवारें निहायत तेजी से चल रही थी। सर कट कट कर उछल रहे थे। खून की धारें उबल रही थी। कभी कभी हाथ भी कोहनी या बाजू से कटकर उछल जाते थे। मैं उसी फिक्र में था कि अगर जफर खान के लश्कर में शिकस्त के आसार जाहिर हों तो मैं भी हमलावर हूं, लेकिन अभी तक जफर खान जमे हुए लड़ रहे थे। मुसलमान बड़ी दलेरी से हमले कर रहे थे। मैं मैदान कारजार की तरफ देख रहा था कि सिंधियों का एक रिसाला दाहिनी तरफ से नमूदार हुआ। मैं उस रिसाले को देखते ही अपने सवारों को लेकर झपटा और कबल इसके कि सिंधी जफर खान के हमराहियों पर उनकी पुष्ट की तरफ से हमला करें, मैं उनके सर पर जा पहुंचा और जाते ही शिद्दत से हमला किया कि सिंधी घबरा गए। मेरे सवारों ने उनके टुकड़े उड़ा दिए। मैंने ताक कर उनके अफसर पर हमला किया और पहले ही हमले में उसे मारकर गिरा दिया। उसके मरते ही सिंधी भागे, मगर हमराहियों ने उन्हें भागने ना दिया। एक एक को चुन चुन कर कत्ल कर डाला। उसके बाद मैंने और मेरे साथियों ने पुरशोर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। साथ ही जफर खान के लश्करियों ने भी संभल कर नारा लगाया और हम सब ने निहायत सख्ती से हमला किया। हमारी तलवारों ने पहले ही हमले में सैकड़ों सिंधियों की गर्दनें उड़ा दी। सिंधी घबराकर पीछे हटे। हमने दूसरा हमला पहले हमले से भी सख्त किया। सिंधियों के कदम उखड़ गए। वो भाग खड़े हुए। हमने कुछ दूर तक उनका ताक़ुब किया और फिर वापस लौट आए। जफर खान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। अब असर का वक्त आ गया था। हमने असर की नमाज पढ़ी और खाना खाकर रात के अंधेरे में वहां से रवाना हो गए। हम रात भर चलते रहे। सुबह होते ही शाही लश्कर से जा मिले। जब हमने बादशाह से लड़ाई की कैफियत बयान की तो बहुत खुश हुए। मुझे और जफर खान को खिलातें अता फरमाई। मंसूबों में इजाफा किया। बादशाह गुजरात जाना चाहते थे, लेकिन लश्कर में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो रास्ते से वाकिफ और रहबरी कर सके। सिंधी जो शाही लश्कर में भर्ती हुए थे वो दरअसल जासूस थे। बादशाह ने तमाम अफसरों को हुक्म दे दिया था कि वो रहबरों को तलाश करें। एक रोज एक सिपह सलार चंद सिंधियों को पकड़ कर लाया और बादशाह के सामने पेश किया।
बादशाह ने उनसे पूछा कि वो कौन लोग हैं और कहाँ रहते हैं। उन्होंने अर्ज की कि वो मजदूरी पेशा सिंधी हैं, दरिया सिंध के किनारे पर आबाद थे, उसमें तुगयानी के आसार देखकर इस नवाह में भाग आए हैं। बादशाह ने उनसे दरियाफ्त किया, क्या वो गुजरात का रास्ता जानते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हम सिंध से गुजरात तक के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। बादशाह ने उनसे कहा कि अगर वो हमारी रहनुमाई करके हमें गुजरात पहुंचा दें तो उन्हें खातिर ख्वाह इनाम दिया जाएगा। वो राजी हो गए और लश्कर उनकी राहबरी में कूच करने लगा। 2 ही रोज चलने के बाद रास्ता ऐसा दुश्वार गुजार आया कि जिसे अबूर करना मुश्किल हो गया। तमाम रास्ता खारदार झाड़ियों से भरा हुआ था। आबादी का दूर दूर तक पता न था। घोड़ों की खालें छिल गईं और सिपाहियों के कपड़े फट गए। बाज सिपाही जख्मी भी हो गए। नामालूम वो झाड़ियां कैसी थी कि जो जानवर या सिपाही जख्मी हुए थे वो मर गए। चूंकि उस नवाह में कोई आबादी ना थी, इसलिए गल्ला मिलना बंद हो गया था। लश्कर में रसद का कहत पड़ गया और ऐसा कहत पड़ा कि 1 रुपया का 1 सेर गल्ला हो गया। बादशाह ने उस कीमत पर भी गल्ला खरीद कर सिपाहियों को दिया, लेकिन लश्कर के ठेकेदार के पास बहुत ही कम गल्ला रह गया था, वो भी खत्म हो गया। अब आम सिपाही क्या बल्कि उमरा और फौजी अफसर भी भूखे मरने लगे। सिपाहियों ने चाहा कि शिकार खेलकर गुजर करें, जो हलाल या हराम जानवर हाथ में आ जाए उसे मार कर खा जाए, लेकिन वो जंगल ऐसा मनहूस था कि उसमें कोई जानवर ही ना रहता था। कुछ घोड़े तो मर गए, कुछ लोगों ने काट काट कर खा लिए, हत्ता कि अमीरों और अफसरों ने भी अपने घोड़े काट कर खा लिए और सब पैदल हो गए, लेकिन भूख और प्यास से मरने लगे। तमाम लश्कर परेशान और बादशाह सख्त मुस्तरिब थे। एक रोज बादशाह ने राहबरों से पूछा कि यह मनहूस जंगल कब खत्म हो जाएगा। राहबरों ने जवाब दिया कि शायद 2 दिन का राह और रह गया है। उससे नीम मुर्दा सिपाहियों को कुछ खुशी हुई और जल्द से जल्द सफर करने लगे, लेकिन उन्हें भूख ने और निढाल कर रखा था। चलते चलते जवान गिरते थे और देखते ही देखते मर जाते थे। बेचारे हजारों सिपाही भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। बादशाह अपने जांबाजों को इस तरह से मरते देख रहे थे। हर एक सिपाही की मौत का उन्हें बेहद सदमा होता था, लेकिन वो कुछ ना कर सकते थे। बादशाह के पास अब भी काफी रुपए थे, लेकिन गल्ला ना था। रुपया खाकर इंसान नहीं जी सकता, आदमी अनाज का कीड़ा है। अनाज का पता नहीं था। बाज सिपाहियों ने भूख से तंग आकर घास पात खाने शुरू किए, मगर वो बीमार हो गए और आखिर मर गए। बहुत से उमरा और अफसर भी राही अदम हुए। जो लोग और जानवर जिंदा थे वो सूख कर कांटा हो गए थे। बादशाह को भी कई कई वक्त में खाना मिलता था, वो भी नहीफ व लागिर हो गए। हम सब ने यह समझ लिया था कि हमें मौत ही वहां ले गई है और हम में से एक भी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। हम राहबरों के पीछे चले जा रहे थे। आखिर चलते चलते एक मैदान में निकले। उस मनहूस जंगल से निकलकर उस मैदान में आने से हम सबको बेहद मुसरत हुई, लेकिन जब हम उस मैदान में चले तो हमारे हलक नमकीन हो गए। बादशाह ने राहबरों को बुलाकर पूछा कि इस मकाम का क्या नाम है। एक राहबर ने जवाब दिया, इसे कौंची या कुछ कारण कहते हैं। ये नाम हम में से किसी ने भी नहीं सुना था। सुनकर ताज्जुब हुआ। राहबर से पूछा, यह मकाम किस जगह वाक़ है? राहबर ने जवाब दिया, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह मकाम समंदर से करीब है। जूं जूं हम उस मैदान में बढ़ते जाते थे, हमारे हलकों की नमकीनी भी बढ़ती जाती थी। यह मैदान लकोदक था। कहीं किसी तरफ घास का एक तिनका भी नजर न आता था। जमीन की रंगत सफेदी माइल थी। हम उस मैदान में कुछ ही दूर चले थे कि हमारे मुंह नमकीन और हल कड़वे हो गए। हमने ढाठे बांध लिए, मगर फिर भी कुछ न हुआ। उस सरजमीन में कुछ ऐसी शौरियत थी कि हर एक चीज नमकीन हो गई थी। लश्कर कुछ ही आगे बढ़ा था कि पानी का एक चश्मा मिला। गैर मोहतात सिपाही फौरन पानी पर टूट पड़े, लेकिन उस पानी में इस कदर शौरियत थी कि जिसने थोड़ा सा भी पानी पिया जबान के टुकड़े उड़ गए और हल्क में शिगाफ पड़ गए। तमाम लोग सख्त हैरान परेशान हुए। बादशाह भी गमगीन थे और परेशान भी। उसने राहबरों को बुलाकर पूछा कि तुम हमें कहाँ ले आए हो? एक राहबर जो के और राहबरों से मुकद्दम था बोला, तुम हमारे मुल्क पर हमला करने आए थे। तुमने हमारे बहुत से भाइयों को मार डाला। हमने तुम्हें ऐसे मकाम पर ला डाला है कि यहाँ से तुम में से कोई जिंदा वापस ना जा सकेगा। मैं ये भी बता दूं कि राहबर इस बात पर आमादा नहीं थे। मैंने उन्हें तरगीब देकर रजामंद किया था। बादशाह को संगदिल पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसी वक्त उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। वो कत्ल कर दिया गया और राहबरों ने रो रो कर बादशाह से माफी मांगी। सुल्तान फेरोज शाह निहायत ही रहमदिल बादशाह है। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और उनसे कहा कि वो मीठे पानी का चश्मा तलाश करें। उन्होंने जुस्तजू शुरू की। चूंकि वो उस नवाह से बाखूबी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही एक चश्मा तलाश करके लश्कर को उसके किनारे पर पहुंचा दिया। सिपाहियों ने पानी पिया। निहायत शीरीं और सर्द था। ताज्जुब था कि ऐसे शोर आमेज मकाम पर ऐसा चश्मा कहां से आ गया। हम सब ने आसूदा होकर पानी पिया और ठेलों और मशकीजों में पानी भर भर कर रख लिया, लेकिन वहां की जमीन इस कदर नमकीन थी कि आबे शीरी की जो ठिलिया जमीन पर रख दी थी, उसका पानी ही इस कदर खारा हो गया कि जबान पर ना रखा जाता था।
फौरन वो पानी फेंक कर दोबारा भरा और वहां से आगे रवाना हुए। खुदा खुदा करके वो मैदान तय हुआ। अब हम एक जंगल में घुसे। ऐसा जंगल किसी ने पहले नहीं देखा था। ना वहां कोई दरख्त था, ना झाड़ी थी, यहाँ तक कि घास का तिनका भी ना था। मशहूर ये था कि कभी उस जंगल में कोई परिंदा ना देखा गया और ना ही किसी ने वहां अंडा दिया। इस पर गर्मी इस कदर थी कि लोग गर्मी की शिद्दत से मरने लगे। अजीब बेकसी और बेबसी का आलम था। ना खाना था, ना पानी था और ना गर्मी से बचने के लिए कोई पनाहगाह थी। लोग मर रहे थे। जो मरता था वो दूसरे को वसीयत करता जाता था कि हमारे बीवी बच्चों से हमारी मुसीबत की दास्तान सुना देना। बादशाह को बड़ा रंजो गम था। वो अपने लश्करियों की दर्दनाक हालत देखकर रोते थे, दुआएं मांगते थे। हम सब अपनी जिंदगियों से नाउमीद हो गए थे। इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कौन कब मरता है। चूंकि बादशाह से सबको मोहब्बत थी, इसलिए सबकी ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह भी हो बादशाह बच जाए। अव्वल तो पहले ही सब लश्करी नमाज पढ़ते थे, अब और भी तनदही से नमाज पढ़ने लगे थे। खुद बादशाह नमाज का बड़ा एहतमाम करते थे। पानी की ये किल्लत हुई कि एक एक कतरे के लिए लोग तरस गए। उस वक्त की मुसीबत का क्या बयान करूं। अब भी जब ख्याल आ जाता है तो मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ना खाना था, ना पानी था। गर्मी का यह हाल था कि लोग चलते चलते गिर जाते थे। आखिर एक दिन बादशाह ने मुनादी करा दी कि आज मैदान में निकलकर नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाएगी। तमाम लश्करी खेमों से निकलकर मैदान में जमा हो जाए। चुनाचे सब लोग तपती हुई धूप में निकल आए। बादशाह भी आ गए। सब ने खुलूसे दिल से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर बादशाह उठ खड़े हुए और भी सब लोग खड़े हो गए। बादशाह ने ताज सर से उतार लिया और निहायत आजिज़ी से रो रो कर दुआ मांगी कि इलाही, अगर गुनहगार हूं तो मैं हूं। मेरे गुनाहों की पादाश में मेरे बेगुनाह सिपाहियों को सजा ना दे। इन पर और मुझ पर रहम कर। हम तेरे नाम लेवा हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझे ही हाजत रवा मानते हैं। तू ही हमारी मुश्किल कुशाई कर। अपने हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से पानी बरसा और हमें इस मुसीबत से निकाल। बादशाह दुआ मांगते जाते और रोते जाते थे और बाकी तमाम भी रो रहे थे। 1 घंटे के बाद हम सब वहां से उठकर चले आए। लोगों का ख्याल था कि बादशाह ने नंगे सर होकर दुआ मांगी है, यकीनन कबूल होगी। खुदा की शान, शाम के वक्त दुआ का असर हुआ। आसमान पर बादल छा गए। थोड़ी ही देर में इस जोर की बारिश हुई कि जलथल भर गए। तिश्ना काम आदमियों ने खूब पेट भरकर पानी पिया। हैवान और इंसान दोनों ही जी गए। रात भर बारिश होती रही। सुबह को बादल छटे। हमने पानी मशकीजों और ठेलों में भर लिया और कुछ दिन चढ़े वहां से रवाना हुए। अब इशा का वक्त आ गया था। ये सब उठकर नमाज की तैयारी करने लगे।